हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीड कर रही हूँ थर्ड पार्टी और पेरेंट्स की, मतलब थर्ड पार्टी पेरेंट्स और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, फैमिली में क्या सिचुएशन हो रही है, क्या कुछ बदलाव आया है, क्या क्या हो रहा है, वो सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये बेस ऑफ द कार्ड क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में आ रहा है। तो क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में है तो मतलब अभी आप जितने इमोशंस में थे, मुझे ऐसा लग रहा है, या थर्ड पार्टी जितने इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी बार बार इमोशनली आपके पर्सन को, तो वो सिचुएशन से बाहर मुझे निकलते हुए दिख रहा है। मतलब वो सिचुएशन अभी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, इमोशनली आपके पर्सन को अपने एक्स में लेने की कोशिश की जाती है, क्योंकि पेरेंट्स के पास एक ही सबसे मेन हथियार होता है, इमोशनल। वो लोग बहुत गेम्स बहुत ज़्यादा होता है उनका, क्योंकि वो एक्चुअली इमोशनल गेम्स नहीं बोल सकते उनको। एक्चुअली पेरेंट्स इतने ज़्यादा अपने बच्चे को लेकर इतने ज़्यादा इमोशंस में जुड़े होते हैं, एक बॉन्ड होता है, इमोशनल बॉन्ड होता है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो वो बॉन्ड को वो लोग क्या थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो वो मुझे भी रिवर्स में होते हुए दिख रहा है। तो वैसा कुछ अभी आपके पर्सन के और अपने पेरेंट्स के बीच में तो ऐसे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है अभी। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे उनके और आपके पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप थोड़े बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्सन के और उनके फैमिली में जो भी उनके माँ बाप है, भाई बहन है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे इस रिलेशनशिप को लेके, तो वो अभी थोड़ी बेटर मुझे लग रही है। और इसमें आप देखो, कभी भी मून कार्ड होता है तो इसमें क्या होता है, मून कभी भी क्राई करता रहता है। मतलब क्या, मून क्राई करता रहता है। ऊपर से जो नीचे जो डॉग्स होते हैं वो भी मून को देख के रोते रहते हैं। इसमें ऐसी कोई भी सिचुएशन आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है ये वाले टैलेंट में, कुछ भी ऐसा। मतलब टू डॉग्स डेफिनेटली है, लेकिन वो दोनों मून को डेफिनेटली देख रहे हैं। जैसे आप बोल सकते हो कि है ना, सिचुएशन अभी वो सेपरेशन, कंप्लीट सेपरेशन वाली फेस नहीं है कि एकदम कंप्लीट सेपरेशन फेस है, क्योंकि इसमें टॉर्टॉइज भी है, वाटर है। मतलब एक है ना, इमोशंस है, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन आगे बढ़ रही है। धीरे 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 थर्ड पार्टी में आपके पेरेंट्स, उनके बीच में जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज हो रही है। टॉर्टॉइज की स्पीड पे हो रही है, लेकिन हो रही है नॉर्मलाइज। ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है, सेपरेशन है आप दोनों का। जो सेपरेशन भी, सपोज मून कार्ड सेपरेशन को डिनोट करता है, डिसेप्शन को डिनोट करता है, तो वो भी धीरे 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 कम हो रहा है, क्योंकि इसमें क्राइंग एनर्जी नहीं है, सेपरेशन एनर्जी नहीं है, आप ये मान के चलिएगा। तो फिर ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स है कार्ड आ रहा है, तो ये मुझे डेफिनेटली एक ना बोलते हैं ना, 3 ऑफ पेंटिकल्स 3 लोगों का मिलकर साथ में काम करने का होता है, जो पार्टनरशिप में काम करने का कार्ड होता है। तो उनके पेरेंट्स डेफिनेटली सोच रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में। ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप के बारे में नहीं सोच रहे, आपके उनकी पार्टनरशिप के बारे में विचार डेफिनेटली हो रहा है, क्योंकि विचार तो हो ही रहा है। क्योंकि देखो, ये 9 ऑफ ये हर्मिट का कार्ड आ गया, 9 कार्ड, इसको हर्मिट बोलते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा, और इसमें हर्मिट कितना ज़्यादा है ना, वो दिख रहे हैं कितने कितने उनके बाल कितने सफ़ेद हो, तो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड पर्सन दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग उनके पेरेंट्स कर रहे हैं कंटिन्यूस, मतलब इस रिलेशनशिप को लेके। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको उन थोड़ी जितनी स्ट्रेंथ नहीं थी पहले, उन्होंने स्ट्रेंथ अभी गेन कर रहे हैं उनके पेरेंट्स लोग। पहले उनको ये सिचुएशन एक्सेप्ट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट था आपके साथ में उनके लिए, लेकिन अभी वो धीरे धीरे वो कंट्रोल में आ रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। देखो, ये इसमें कैसे लायन को उन्होंने पकड़ के रखा है, और बहुत इजीली पकड़ के रखा है ये फीमेल ने। तो ऐसे बोल सकते हैं, सपोज़ उनके डैडी नहीं मान रहे थे या उनकी मम्मी नहीं मान रहे थे, जो भी पर्सन नहीं मान रहे थे, अभी उनको मनाया एक दूसरे। मतलब उनके अगर सपोज़ डैडी नहीं मान रहे थे तो उनकी मम्मी उनको बैठ के समझा रही है, अगर सपोज़ मम्मी नहीं मान रही थी तो डैडी उनको बैठ के थोड़ा समझा रहे हैं। ये सिचुएशन उनके घर में चल रही है अभी। और ये देखिए, एक है ना, ये क्या बोलते हो कि ना, वैंस का कार्ड है, पेज ऑफ वैंस का कार्ड है। तो इसमें एक ना, एक एक्शन का कार्ड होता है। पेज ऑफ वैंस कभी भी एक एक्शन की कार्ड होती है। तो एक फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे आते हुए दिख रही है। उनके पेरेंट्स की एक फॉरवर्ड मूवमेंट आते हुए दिख रही है। उनके पेरेंट्स कैसे बोलते हैं कि ना, आपकी तरफ आगे बढ़ने का, सोचने का, ये एक फॉरवर्ड मूवमेंट ऐसे बोल सकते हो। तो ये एक पॉजिटिव लग रहा है मुझे काफ़ी ये सब चीज़ें। तो आपके और आपके उनके पेरेंट्स के बीच में अगर सपोज रिलेशन बहुत ख़राब हो रहे हैं या कुछ है ना, बहुत ज़्यादा सिचुएशन है ना डल होती जा रही है, तो मुझे ये सिचुएशन इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। हेल्पलेस एंड होपलेस, हो सकता है कि आप अभी बहुत हेल्पलेस एंड होपलेस फील कर सकते हो अभी एट प्रेजेंट, क्योंकि सिचुएशन ऐसे आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स है ना, आपको पता नहीं उनके घर में क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ बिहाइंड द सीन्स है, तो आपको हेल्पलेस एंड होपलेस लग रहा होगा, आपको कोई सिचुएशन नहीं दिखाई दे रहा है, आपको आगे जाना है लेकिन सीढ़ियाँ आगे नहीं है, साइड से सीढ़ियाँ है। तो मतलब आपको मतलब कुछ दूसरा वे लेने की लग रहा है कि कैसे उस वे तक पहुँचूँ, लेकिन आपको वे डेफिनेटली मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि वे नहीं मिलेगा। इतना हेल्पलेस एंड होपलेस फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों का ट्रू लव है डेफिनेटली।
मतलब आप दोनों का ट्रू लव है, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, वो एक परफेक्ट मैस्कुलिन ऐसे बोल सकते हो ना बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। और उनके पेरेंट्स को भी पता है कि ये कितना भी पर्सन को समझाने की कोशिश करो नहीं समझ रहा है, इसके दिमाग में बात बैठती ही नहीं है, सीख दो टूट बोलते ना, वो कितना भी कोशिश कर लो लेकिन ये पर्सन आपको छोड़ने के तैयार नहीं है। उनके मतलब उनके जो आप जहाँ भी कोई दूसरी बात करते हैं, दूसरे पर्सन से उनसे शादी की बात करते हैं, तो उनके पर्सन में आपके घर में वो उनके बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है और उन पर्सन आपके पर्सन के माइंड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। इसकी वजह से है क्या, उनके पेरेंट्स को हथियार गिरने पड़ सकते हैं, ऐसे बोल सकते हो कि है ना, उनको हाँ भरनी पड़ेगी आपके रिलेशन के लिए, ये भी आप बोल सकते हो। इस तरह से मुझे ऐसे लग रहा है आपको एंजाइटी आ सकती है, आपके पर्सन को भी एंजाइटी आ सकती है सिचुएशन में, जैसा लग रहा है कि एंजाइटी का कार्ड आ रहा है, तो दोनों को बहुत एंजाइटी फील हो रही होगी अभी एट प्रेजेंट कि आगे क्या होगा। नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हो सकती है ये सिचुएशन में अभी, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या हो रहा है और उनको लग रहा है कि ये मटेरियलाइज होगा कि नहीं होगा, पेरेंट्स लोग एक्चुअली मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्या वो लोग भी अभी भी वापस से खाली उनको टाल मटोल करने के लिए, इस तरह से उनको खाली अपने एक्स में लेने के लिए सब चीज़ तो नहीं कर रहे। तो ये चीज़ उनके दिमाग में चल रही है, तो उनको एंजाइटी आपके पर्सन को अभी है और उनके पेरेंट्स को भी एंजाइटी है, जो तीनों की बोल सकते हैं, उनके पेरेंट्स को भी एंजाइटी है कि उनको लग रहा है कि वो राइट कर रहे हैं कि रॉन्ग कर रहे हैं, उनको ये चीज़ समझने नहीं आ रही। तो एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ बहुत कंसिडर कर रहे हैं उनके पेरेंट्स। हो सकता है उनके पेरेंट्स किसी से डिस्कस कर रहे हो बहुत अपने फैमिली में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनडिसीजन था ना उनके घर में, ये आपको लेके बहुत कम्प्लीटली इनडिसीजन था, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है नहीं करना है। तो ये सिचुएशन हील हो रही है अभी। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आ रहा, तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही है सिचुएशन। जो भी सिचुएशन उनके घर में चल रही थी, जो नेगेटिविटी चल रही थी आपको लेके, या बहुत ज़्यादा है ना आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे या इनडिसीजन चल रहा था, तो वो सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि डिसीजन डेफिनेटली ले रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है, तो डिसीजन पे आ रहे हैं ना, तो वो एक डिसीजन लेना भी बोल सकते हो कि आपके लिए एक डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन किस तरह से लेना है, क्या करना है, ये चीज़ आपको बोल सकते हो कि बहुत है ना टाइम लग रहा है, क्योंकि उन और भी सब लोगों से कंसिडर कर रहे हैं। हो सकता है एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं कि उनके पेरेंट्स भी बहुत जन को पत्रिका वगैरह दिखा रहे होंगे या सब चीज़ कर रहे होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि उनकी लव मैरिज ही होगी कि अरेंज मैरिज होगी, ये सब चीज़ भी वो भी जानने की कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते। तो ये चीज़ उनके घर में अभी कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा चल रही है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो वो ये सिचुएशन में उनके बिहाइंड द सीन्स बोल सकते हो, एक्चुअली आपको ज़रा भी नहीं पता है इस बारे में, लेकिन और वो आपको बता भी नहीं रहे, आपके पर्सन वो आपको बता नहीं रही है सब चीज़ उनके घर में चल रही है, कैसे सब चीज़ हो रहा है उनके घर में। देखो थर्ड पार्टी की सिचुएशन, सेलिब्रेशन जो भी उनके घर में था या पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वो कम्प्लीटली रिवर्स हो चुकी है। तो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आने का चांस नहीं है उनकी तरफ से, मतलब उनके पेरेंट्स की तरफ से कोई थर्ड पार्टी उनके लाइफ में आ जाए या उनकी अरेंज मैरिज हो जाए, तो ये सिचुएशन नहीं होगी अभी, क्योंकि अगर होने की संभावना हो रही थी, क्योंकि रिवर्स आ रहा है ये कार्ड। और कंडीशनिंग आ रही है, जो चेन्स है, देखो आप देखो पर्सन की चेन्स बंधी हुई उनके पेरेंट्स की वजह से या जो भी फैक्टर्स की वजह से, फैमिली फ्रैक्चर की वजह से, तो वो चेन्स अभी कंडीशनिंग का मतलब है वो चेन्स का मेल्ट होने का टाइम आ गया, वो चेन्स को निकलने का टाइम आ गया, क्योंकि उनको इनके पापा को, मम्मी को, जो भी पेरेंट्स हैं उनको पता है कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है इन दोनों का। हो सकता है वो जिनसे कंसल्टेशन कर रहे हो, जैसे एस्ट्रोलॉजिकल से या टैरो से किसी से कंसल्ट कर रहे होंगे उनके पेरेंट्स, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। तो ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है कि ये कितनी भी कोशिश कर ले ये पर्सन इनकी लाइफ से नहीं जा सकता है, इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोच रहे हैं। उनके पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ रहे हैं। देखो किस तरह से दो फीमेल वो क्या फिंगर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों खुश नहीं है, मतलब आप उनके पेरेंट्स से खुश नहीं है डिसीजन से कि आपके साथ में है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर ले या आपके साथ में रिलेशनशिप हाँ बोल दे, लेकिन ये क्या मजबूरी में बोलते हैं ना, मजबूरी का नाम बोलते हैं, उस तरह से एक मजबूरी में डिसीजन लिया जा रहा है, इस तरह से बोल सकते हो, क्योंकि मजबूरी में कभी कभी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो वो चीज़ उनके पेरेंट्स के और उनके घर में हो रही है और ये होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके सिवा ऑप्शन है ही नहीं, उनके पास ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन है घर पे, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन है। देखो उस आपके पार्टनर की किस तरह से हालत हो रही है, मतलब वो एकदम थक गए, इंसान एकदम परेशान हो गया, बेहाल हो गया, उनको उठा के रखा है, समझ रहे हो आप, आपकी जो थोड़ी बहुत आप उनको लव एक्सप्रेस करते हो आपकी तरफ से तो है, वो उनको उठा के रखे है, एंजल्स उनको पकड़ के रखे है, इस तरह से आपके पर्सन की कंडीशन हो गई अंदर से। और उनके पेरेंट्स को पता है ये कंडीशन उनकी जो ख़राब हुई है ना,
उसकी वजह से उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा है ना प्रेशर फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है कि अब तो कुछ डिसीजन लेना ही पड़ेगा, आपको तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा बच्चा हमारे हाथ से चला जाएगा। ये चीज़ उनको दिखाई दे रही है। और मोमेंट टू मोमेंट ऐसा एक स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम ऐसे ले रहे। टू वो जैसे 2 इयर्स जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स का बोल सकते हो या 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो धीरे धीरे वन मोमेंट एट अ टाइम हो रहा है, समझ रहे, एक स्टेप धीरे धीरे सोच समझ के फूक फूक के वो लोग ले रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। और ये आपका डेफिनेटली इंटीग्रेशन का कार्ड है। आप दोनों का एक ट्रू लव है, दोनों का ट्रू लव है, इसलिए आप दोनों का इंटीग्रेशन ऐसे बोलते हो ना, परमानेंट यूनियन आप लोग का होगा इसकी वजह से। तो आप बोल सकते हो कि आपकी यूनियन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, ऐसे बोल सकते हो। आपकी यूनियन की प्रोसेस वहाँ से उनके पेरेंट्स के यहाँ से स्टार्ट हो गई और जो इनिशिएट हो रही है, और वो ये आने वाले टाइम में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आने वाले टाइम में हो सकता है किसी का महीने भर में भी हो जाए, 2 महीने में भी हो जाए, 3 महीने में भी हो जाए, लेकिन होगा डेफिनेटली। ये मैं आपको बोलता हूँ कि आपका यूनियन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका यूनियन प्रोसीजर डेफिनेटली स्टार्ट हो गया है। होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज की रीडिंग अच्छी लगी हो और आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।